अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक की, जो इसकी मेजबानी स्वयं राहुल गांधी कर रहे हैं उसकी, और साथ ही साथ दिल्ली में जो बैठक जो एनडीए की चल रही है जिसकी मेजबानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसकी। दोनों बैठकों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो बैठक जो बेंगलुरु में चल रही है जिसकी मेजबानी राहुल गांधी कर रहे हैं। जी हाँ, महागठबंधन की ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक पटना में हुई थी। आपने देखा था कि जो पटना में बैठक हुई थी उसमें सभी विपक्षी दल एक साथ मौजूद थे। कुछ विपक्षी दल उस समय नहीं थे। ये पटना की बैठक जो थी ये नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई थी। इसकी मेजबानी स्वयं नीतीश कुमार कर रहे थे और 18 तारीख को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में यही बैठक बुलाया था, जिसमें कयास तमाम सारे लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी नहीं होंगे, लेकिन जयंत चौधरी भी थे और तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पे बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में भी मौजूद थे। आपको बता दें, इससे पहले, इस बैठक से पहले कुछ घटनाक्रम के बारे में आपने देखा। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कई समाजवादी पार्टी के नेता ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। इसी क्रम में आपने देखा दारा सिंह चौहान ने भी, घोसी विधानसभा से जो विधायक थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ओम प्रकाश राजभर के साथ मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये सब तो घटनाक्रम थे 18 तारीख से पहले, जो बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी उससे पहले की ये सब घटनाक्रम थे। और उसी दौरान जब दारा सिंह से जब बात भी होती है इसी बैठक से पहले, दारा सिंह कहते हैं कुछ लोग और भी ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसका भी क्लियर कट इस पर भी बोला है। लेकिन अब हम बात करते हैं बेंगलुरु की बैठक पे आ जाते हैं, बेंगलुरु में होने वाली बैठक के बारे में। इसमें सभी विपक्षी दल एक साथ मौजूद थे। दूसरी बैठक थी, जितने लोग पिछली बार पटना में मौजूद थे यही सारे लोग एक साथ फिर से बेंगलुरु में मौजूद थे और बैठक में तमाम सारी बातें होती हैं। आगे आने वाली बैठकों के बारे में बात होती है और साथ ही साथ राहुल गांधी भी एक बड़ा भाषण देते हैं और तमाम विपक्षी दल के जो बड़े नेता थे, जैसे लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, स्वयं राहुल गांधी की बात करें, जयंत की बात करें, तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा पहले इसको आप। देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो
डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. Get relieved from the Hindutva forces in India and to protect secularism. That is very important. That is for that purpose the meeting is conducted. लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। तो आपने देखा सभी लोग बोल रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की मैं बात कर लूं, चाहे जयंत चौधरी की बात कर लूं, चाहे किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर लूं, जो विपक्षी दल में जो महागठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस बैठक में थे, उस सभी ने कहा संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हम सभी एक साथ एक मंच पर आए हैं, सभी ने बोला। और इस बैठक की मेजबानी एक बार फिर से कहूंगा राहुल गांधी कर रहे थे, वही राहुल गांधी जो इस समय एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं पूरे इंडिया में विपक्ष के। लगातार असंगठित क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र में बार बार बोलता हूं क्योंकि असंगठित क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जिसके लोग पूरे देश भर में काफी परेशान रहते हैं और इसी क्षेत्र में लगातार राहुल गांधी जाकर के अपनी धार मजबूत कर रहे हैं, एक तरीके से ये कह ले, या फिर इन लोग की समस्या को सुन रहे हैं। तो एम्बेसडर बने हुए इसकी मेजबानी राहुल गांधी कर रहे थे और सभी को आपने सुना, सभी ने बोला कि डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए हम इस बैठक में आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर रहे थे 38 घटक छोटे छोटे दलों के साथ में दिल्ली में। और इसकी मेजबानी की बात कर लें तो जो बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इस बैठक के बारे में क्लियर पहले से नहीं था। जो विपक्षी दल की जो महागठबंधन की जो बैठक थी वो पहले से क्लियर था और 18 तारीख को ही एनडीए ने भी बैठक की। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक ही दिन पे दोनों बैठक क्यों? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपके दिमाग में आ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ही दिन पे बैठक क्यों की, जिस समय सभी विपक्षी दल बैठक कर रहे थे। तो साफ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में कुछ ना कुछ घबराहट जरूर है। एक दिन पहले या एक दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन एक ही समय पे क्यों? कई राजनीतिक विशेषज्ञों से हमारी बात होती है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये तक कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में डर है, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री मोदी भी, नरेंद्र मोदी साहब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चाल कांग्रेस या विपक्षी दल एक साथ करने वाले हैं। तो जो मीडिया अट्रैक्शन है, मीडिया अट्रैक्शन को गेन करने के लिए, जिसको लगातार गोदी मीडिया भी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोदी मीडिया तमाम अन्य लोग कहते हैं, वो उस गोदी मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और जो विपक्षी दल की बैठक चल रही है उसमें जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो निकल करके देश के कोनों तक ना पहुंच सके, लोगों तक ना पहुंच सके। जिन लोगों के बीच में ये विपक्षी दल या फिर राहुल गांधी जा रहे हैं, इन लोग तक के बात ना पहुंच सके, इसलिए इसी दिन बैठक की गई थी। और सारी मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने देखा होगा, सभी का कैमरा फोकस था, सभी का चैनल फोकस कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, और दूसरी तरफ बेंगलुरु में बैठक चल रही थी। मेन कारण ये बताया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कह दी, शायराना अंदाज में कही, और शायराना अंदाज के साथ साथ एक पोयम के साथ में और एक पुराने गाने को भी यूज किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे थे कि एक मुखौटे पे कई मुखौटे हैं, एक मुखौटे पे कई मुखौटे। जी हाँ, ये गाने, पुराना एक गाना है 90s का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिवाइज किया, रिपीट किया है, और इसी बैठक के दौरान बोला, काफ़ी सारी शायरियों का भी प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं।
घबराहट किस बात की? एक तरफ आप देख रहे हैं जो पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, इन सभी बैठकों को और पूरे देश भर का जो विपक्षी दल है एक साथ हो चुका है, इससे घबराए हुए हैं ये बोला जा रहा है। और ये सब जो शायराना अंदाज में जो सारी बातें बोली है, पहले उसको भी सुन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से संबोधन कर रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले इसको सुने आप। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर से शायराना अंदाज में विपक्षी खेमा, जो विपक्षी दल है जो एक साथ जो बैठक कर रहे हैं, उस पर साफ तौर से अपनी बातों से प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं एक मुखौटों पर कई मुखौटे। लेकिन एक मुखौटों पर कई मुखौटे की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको हम याद दिलाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे कुछ दिन पहले क्या हुआ। पिछली बैठक जिस समय चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और वही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी वॉशिंग मशीन में आते, वॉश हो करके वो उसमें में से एक लोग महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक बना दिए जाते। तो आप समझ सकते एक मुखौटों पर कई मुखौटे का जो बात हो रही है, लोग इस तरीके से भी निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुखौटा है उसके पीछे कई मुखौटे हैं। आपने सुना विपक्षी दल के लोगों ने क्या कुछ कहा, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आपको क्या लगा इस पूरे कंक्लूजन के बारे में? आप अपना कंक्लूजन खुद दें और लिख करके भी बताएं क्या कुछ चल रहा है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन @निफिक के साथ। धन्यवाद।